समुद्र में फेंका और समुद्र में फेंक करके किनारों समुद्र की लहरों से वो किनारे पर आ गया और एक सर्प का नाम की घास बन गया। एक छोटी सी कील, उस कील को समुद्र में फेंक दिया, उस कील को एक मछली ने निगल लिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार नारद जी जब द्वारका में आए तो वसुदेव जी ने पूछा, नारद जी, बहुत समय हो गया, हमारे नगर में संतों का आवागमन कम हो गया है। तब नारद जी भी उस सभा में थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारका को श्राप लगा है। और तब नारद जी ने नव योगेश्वरों का सत्संग सुनाया। कि नव योगेश्वरों ने सत्संग निमि महाराज को सुनाया था और जो निमि महाराज को सुनाया वही नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये नव योगेश्वर ने निमि महाराज को सुनाया। सबसे बड़ा ये शरीर कौन सा है? मनुष्य शरीर। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा, एक ऐसे गोल गोल घूमने वाली गुफा थी, उसमें एक दरवाजा था, अंधेरा था उसमें गुफा में। तो एक व्यक्ति उसमें फंस गया, तो वो दरवाजा ढूंढ रहा है, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, ऐसे टटोल टटोल के जाता है दीवार को, दरवाजा ढूंढ रहा है, दरवाजा मिलता नहीं। जैसे ही दरवाजा आया कहीं उसे खुजली हो गई, वो दरवाजा फिर निकल गया। फिर ढूंढ रहा है दरवाजा, इस गुफा से निकलने का दरवाजा कौन सा है। जैसे ही फिर दरवाजे पर पहुंचा फिर कहीं खुजली हो गई, दरवाजा फिर निकल गया। बस यही स्थिति है, यही दरवाजा है निकलने का। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचते हैं कोई ना कोई खुजली लग जाती है और फिर चक्कर में जाते हैं। इसलिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गा। लेकिन ऐसे ही अंधेरी गुफा, और उस अंधेरी गुफा में कई लोग निकल रहे थे, कई लोग उस अंधेरी गुफा से निकल रहे थे। तो एक व्यक्ति था, तो वो निकल रहा, तो उसके पैरों में वो चो रहे थे, कुछ कंकड़ पत्थर होंगे, अंधेरे में कुछ दिख तो था नहीं ना। तो उसने वो पत्थर समझ के उनको उठाने लगा और सब लोग चले आए ऐसे ही पत्थर। उसने सोचा चलो किसी के नहीं लगे, मेरे लग रहे तो मैं ही निकलता जावे, उठाता जावे। और जैसे ही बाहर निकला तो क्या हुआ, वो पत्थर समझ के उठा के लाया था, वो तो हीरे थे। वो तो हीरे की पोटली भर के ले आया और जो थे वो सब खाली हाथ आए थे, वो भी उस गुफा से और ये भी उससे। इसने पत्थर समझ के उठा लिए और उनको बाहर फेंक देंगे, और वो उनको ऐसे ही छोड़ के चले आए। जब बाहर देखा तो हीरे। बस ये हीरे कौन से हैं? ये भगवान का नाम ही हीरा है। जिसने उठा लिया उसका कल्याण है, और जो छोड़ आया वो बदला रहा। ये भगवान का नाम रूपी हीरा ही है। इसलिए कबहू के कर करना नर देही और देत ईस बिरहे तू सदेही। प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, इसीलिए तो दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। भगवान का सत्संग कथा ऐसा उत्सव जो यहाँ मना है, बस यही मनुष्य जीवन का लाभ है। नव योगेश्वरों का निमि के साथ संवाद होगा, कथा सुनाई। अब हमारे सामने एक समस्या है। हाँ, एक कथावाचक मेरे बोले, महाराज हमको 4 घंटा वाला लंबा पड़ जाता है। अरे हमको 6 घंटे कब पड़ जाते, तो 4 घंटे की बात कर रहा है। हम 6 घंटे में भी ये सोचते क्या कहें क्या न कहें। अब समय इतना हो रहा, और देखिए मजे की बात यह है कि हम अपने समय में आधा घंटा बढ़ा के रखते हैं। इन्होंने 3 से 7 का टाइम दिया, वो 8 बजे जाते हैं।
तो होता ही है। पहले जब हम यहाँ 8 नंबर में कथा करते भागवत की, वो तो 6-6 घंटे कथा होती थी। जब थोड़ा सा और वो था तो इन सब लोगों को देखना पड़ता। सुखदेव जी कहते हैं हिरानंद ईश्वरेतर धीरे सुबाल से सुदवस्य देव देवी कृपापे विशाकरन्ति मध्यनाम। इस प्रकार से कलियुग असुर का संवाद सुनाया। श्री कृष्ण का उद्धव संवाद हुआ। ये उद्धव गीता है। यहाँ भगवान ने श्री कृष्ण को उद्धव गीता का ज्ञान दिया। 3 गीताएं हमारे, एक है कृष्ण और अर्जुन की गीता, एक है गुह गीता जो लक्ष्मण और निषादराज गुह में जो वार्ता हुई वो गुह गीता है, और जो कृष्ण और उद्धव की वार्ता हुई है उसे उद्धव गीता कहते हैं। फिर 24 गुरुओं के उपाख्यान की चर्चा भगवान ने उद्धव जी को बताई। एक दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में, 24 गुरु धारण किए, जिससे जो शिक्षा मिले वो गुरु है। एक सक्षम गुरु, एक समर्थ गुरु, एक समर्थ गुरु का भी आश्रय लेने वाला शिष्य वंचित रह जाता है लाभ से। और एक समर्थ नहीं है, उसका आश्रय लेने वाला भी शिष्य पार हो जाता है। वृंदावन में आज से 60 साल पहले तो एक कोई बाहर से आया तो वृंदावन सबसे तब मुझे भगवान से मिला दो, मुझे भगवान से मिला दो, मुझे भगवान से मिला दो। कई दिन से घूम रहा था, मुझे भगवान से मिला दो भगवान। एक चोर मिल गया ठग, उसने सोचा कई दिन से घूम रहा है इसको कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा। अरे भाई क्या चाहिए? कोई भगवान से मिला दो। मिला देंगे, मिलाओ, ये सब उतारो कपड़े को, ये बैग में रखो, बैग भी रखवा लिया, कपड़े भी करवा लिए, झोला झंडी सब रखवा लिया, घुस जाओ जमुना जी में। जमुना जी में घुस गया और जब तक मैं ना कहूं तब तक आप नहीं खोलना। बोलो ठीक है। ये जमुना जी में घुसा, महाका महीना था, ठंड पड़ रही थी। ये तो जमुना जी में घुस गया और ये चोर जो था उसे कपड़ा बैग थैला सब लेके घर में आके सो गया। अब भगवान को चिंता हुई तो रात में खड़ा रहेगा, ठंड में मर जाएगा। तो भगवान प्रकट हो गया, हे भगत नेत्र खोल, हम आ गए। तो भगत कहता है तुम कौन हो? बोले मैं भगवान हूं, जिसके लिए तू ये भजन कर रहा है मैं वही हूं। बोले नहीं खोलूंगा। बोले क्यों? मेरे गुरुजी का आदेश नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा जब तक मैं ना कहूं रे तो मत खोलना। भगवान बोले अरे वो गुरु नहीं था, वो तो ठग था, चोर था। बोले चाहे चोर था चाहे ठग था, वो मेरे गुरु है। भगवान बोले अरे भाई मैं आ तो गया तुझे दर्शन देने के लिए, मैं कह रहा हूं ना आंख खोल और दर्शन कर ले। मैं आ गया ना, उस चोर के चक्कर में क्यों पड़ता है? लेकिन वो भगत कहता है नहीं बोलूंगा, जब तक मेरे गुरुजी आदेश नहीं करेंगे तब तक नहीं खोलूंगा। और एक बात बताओ महाराज, अरे वो गुरु नहीं है। बोले गुरु नहीं है तो उससे पहले तुम क्यों नहीं आए? उससे पहले आते, गुरुजी के कहने पे तो आए। भगवान बोले वाणी भाई ये तो आंख खोलेगा नहीं। तो रात को सो रहा था चोर, फिर भगवान ने स्वप्न दिया, अरे मूर्ख तू उसको जमुना जी में खड़ा करके यहाँ सो रहा है, वो बेचारा ठंड में सुबह रहा है, जल्दी आ जा नहीं तो तेरा किया पांचा कर दो। सो उठ के आया,
तो आकर कहे भगत आंख खोल ले। तो जैसे ही आंख खोली था तो वो चोर चरणों में गिर गया। हे गुरुदेव तुमने भगवान के दर्शन करा दिए। तो गुरु नहीं था, उसकी श्रद्धा थी। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। एक आया पानी पीना है, पानी पीना है। और पानी पीना तो भाई मैंने थोड़ी देर बिजी में, तुम एक काम करो, पानी घड़े में रखा है। बोले घड़ा कहाँ है? बोले घड़ा किचन में रखा है। किचन कहाँ है? किचन कहाँ है? किचन घर में है। घर कहाँ है? घर मजलिस पार्क में है। मजलिस पार्क कहाँ है? वो दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ है? बोले भारत में है। भारत कहाँ है? बोले दुनिया में है। दुनिया कहाँ है? बोले धरती पे है। धरती कहाँ है? बोले पानी पे है। पानी कहाँ है? बोले घड़े में। काय को झटके पी लेना। चर्चा तो नहीं करता है। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। जैसे अग्नि शुद्ध अशुद्ध सबको जला के राख कर देती है, उसी प्रकार से मैंने अग्नि से शिक्षा ली। जीवन में कैसे भी व्यक्ति हमें अच्छे बुरे सब अच्छे से अच्छा ले लेना और बुरे का बुरे के ऊपर छोड़ देना। कपोतो अजगरो सिंधु, हाथी को मैंने गुरु बनाया, कबूतर को मैंने गुरु बनाया, हिरणी को मैंने गुरु बनाया और एक चील को भी गुरु बनाती है। लेकिन क्या होता है? तोड़ के कोई और ही ले जाता है। संचय तुम करोगे तो घंटे में 21,600 सांस जाती है नॉर्मल तरीके से। 21,600 सांस जाती हैं और हमारा जीवन सबसे तेज दौड़ रहा है। 900 श्वास प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। 1 घंटा गया तो 900 श्वास गए। गया हुआ धन आ सकता है वापस, गया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन गया हुआ समय और गई हुई श्वासें वापस नहीं आ सकती। इसलिए समय का और श्वासों का ध्यान रखना चाहिए कि श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को फिर आओ ना हो। जैसे आप कहीं रेती में जाएं, बालू में, गंगा जी की यमुना जी की बालू पकड़ो और बालू ऐसे हाथ में पकड़ लो। हाथ में जैसे बालू को पकड़ोगे और बालू धीरे 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 तुम्हारे हाथ से निकलती जाएगी। जितना टाइट पकड़ोगे तब भी निकलेगी, उससे एक धार बन जाती है। बस उसी प्रकार से हमारा जीवन उस बालू की भांति है। कितना भी तुम प्रयास करो ये तो जाएगा ही। जैसे यमुना जी समुद्र में नित्य बह रही हैं, हमारा जीवन भी नित्य निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। अब होता क्या है? पत्नी कहती है मेरा है, माता कहती है मेरा है, भाई कहता है मेरा है, पड़ोसी कहता है मेरा है, रिश्तेदार कहते हैं मेरा है और अग्नि कहती है ये तो मेरा भोजन है। अग्नि कहती है मेरा है और एक ना एक दिन वो अग्नि का भोजन बन जाता है। अग्नि कहती मेरा भोजन है। तो इसलिए ये 24वां जो गुरु है ये हमारा शरीर है और इस शरीर से सत्कर्म करते रहना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सत्संग की महिमा का वर्णन बताया। सत्संग क्यों आवश्यक है? सत्संग करने से हमें जीवन में क्या मिलेगा? कि सत सुख रहे सत्संगत पाई, पारस परस बुधार सुहाई। जैसे अंधेरे में और प्रकाश में, अंधेरे से प्रकाश में जाओगे तो तुमको सब कुछ दिखाई देगा। अंधेरे से प्रकाश में जाओगे तो सब दिख जाएगा और यदि तुम अंधेरे में रहे तो कुछ नहीं देखेगा। ये सत्संग एक प्रकाश है।
और संसार के झमेले ही अंधकार है। इस अंधकार से बाहर आकर के सत्संग रूपी प्रकाश में आइए तो सब कुछ दिखेगा। सत भी सुधर जाता है सत्संग पा करके। सत सुधरे सत संगत पाई, पारस परस उधार सुहाई। और फिर यज्ञ के संहार की कथा सुनाई। जो श्राप लगा, एक दिन क्या हुआ, बारुणी मदरा पीत्याम मंदोन्मत चेतसाम। बारुणी मदरा का पान किया सभी वंशियों ने। बारुणी मदरा का पान किया और एक दूसरे को शत्रु भाव में देख करके, और जहां वो एक घास प्रकट हो गई थी, एक सर्पता नाम की जिसकी धार होती है, कभी कभी हाथ कट जाता है उससे। अगर नेक की असावधानी हो जाए उसको काटने में हाथ काट देती है, इतनी पैनी होती है धार। वो समुद्र के किनारे आकर के खड़ी हो गई वो घास, और इन्होंने मदरा का पान किया और वहीं एक दूसरे को शत्रु रूप में देखने लगे और वही घास उखाड़ ली और वही घास लेकर के एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। श्राप के कारण उस घास में तलवार का काम करने लगे और सारे यज्ञवंशी वहीं एक दूसरे से लड़ करके समाप्त हो गए। और जब यज्ञवंशी समाप्त हो गए तो भगवान ने द्वारका को छोड़ा, और द्वारका जैसे ही छोड़ी और द्वारका समुद्र में डूब गई। उसको बोलते हैं भेंट द्वारका। कभी जब द्वारका जाओ ना, तो दोनों द्वारका, एक द्वारका यहाँ, द्वारका जिसका मंदिर है, एक भेंट द्वारका है जो समुद्र में स्टीमर से जाना पड़ता है। तो हम यात्रा करने गए थे तो भेंट द्वारका जो बीच में है डूब गई है, समुद्र में डूबी हुई है, और भगवान वहां से छोड़ करके पीलारक क्षेत्र में भाटका नाम के स्थान पर आए हैं और वहां अपने बाएं चरण पर दायां चरण रखा है। एक जरा नामक शिकारी, उसने एक दिन जाल डाला समुद्र में और वह मछली जो कील को निकल गई थी उस वही जाल में फंस गई और उसको चीरा, उसकी कील निकली और उस जरा नामक शिकारी ने और वह कील बाण की नोक में लगा ली और उसी क्षेत्र में चला गया। जब भगवान थे और बाण लिया, धनुष पर चढ़ाया और भगवान का पद्म चमक रहा था और वहीं उसने खींच करके बाण मारा, भगवान के चरणों में जाकर के लगा। भगवान के मुखार से ओम शब्द का उच्चारण हुआ। जरा नामक शिकारी आकर के भगवान के चरणों में गिर गया, हे नाथ मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा देखो, हम किसी का एहसान रखते नहीं और जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तुम पूर्व जन्म में बाली थे, मैंने तुमको चिप करके बाण मारा, तब तुमने कहा था कारण कबर नाथ मोहि मारा और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। धर्म हेत अब तरहु गुसाई, मारे हो मोहि प्यार की नाई। और आज वही बाली जरा नामक शिकारी आया, कर करके आया, भगवान के बाण मारा। और भगवान को कोई बाण नहीं मार सकता, उनकी निज इच्छा निर्मिततम निज इच्छा लीला थी। और उसी समय भगवान धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हें जैसे भी जैसा जैसा भाव रहा, जैसा जैसा समय रहा, तो हमने सब कथाओं को सुनते हुए चले हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हें कृष्ण कथा सुना दी, अब मैं जाऊंगा, अगर यदि तुम्हें भय है तो बताओ। जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक नहीं आएगा। बोले महाराज अब मुझे कोई भय नहीं है, बस मेरी स्थिति तो वो हो गई है जैसे पी लिया कि ये मौसम ऐसा ही हो गया। जब वो उस गाड़ी में सुनता तो वो चश्मा उतारा तो एक बात धूप बड़ी चिल्ला रही। अरे हम सोच रहे तो हम सोच रहे कि सूरज ठीक ठाक हो गए। अब जैसा चश्मा था वैसा ही कर दिया था। अब जब चश्मा उतारा तो देखा तो पूरी गर्मी थी और पूरा तेज था सूर्य का। बस उसी प्रकार से जैसा चश्मा होगा वैसा ही कलर दिखाई देगा, वैसा ही रंग चढ़ेगा, जैसा चश्मा होगा। तो बोले परीक्षित ने अब कृष्ण रूपी चश्मा चढ़ा लिया है, अब वो जिधर देखता है बस तू ही तू है, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। सुख देती है, बोले अब मुझे कोई भय नहीं है। जैसे आकाश से बूंद गिरती है, बूंद गिरी नीचे, ये है सागर, ये है सागर और ये है बूंद। इसको बोलते हैं सिंधु और इसको बोलते हैं बिंदु।
अब ये सिंधु से इतनी दूर है तो इसका क्या नाम है? बिंदु। लेकिन जैसे ये सिंधु में मिली तो बताओ ये बिंदु बिंदु रहेगी क्या? ये बिंदु भी सिंधु हो जाती है। बस जब तक हम कृष्ण से दूर हैं तब तक लगता है कि मैं अलग हूँ, कृष्ण अलग है। और जिस दिन ये बिंदु सिंधु में मिलेगी, सिंधु कौन है? सिंधु श्री कृष्ण है। जिस दिन ये बिंदु सिंधु में मिलेगी तो बिंदु बिंदु नहीं सिंधु हो जाएगी। इसलिए प्रभु आपकी कृपा से मुझे कोई भय नहीं है, बस मैं आपका पूजन कर लूं। और उसी समय सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने पूजन किया और पूजन करने के बाद जाते जाते उपदेश है और आप सभी को भी यही इस कलयुग में जो सबसे मूल आधार है वो है भगवान का नाम। मूल आधार क्या है? भगवान का नाम। एक बार क्या हुआ, पांडवों ने पूछा, आप तैयारी, पांडवों ने पूछा, बोले प्रभु कलयुग आए तो कैसे पता लगे? कलयुग आए तो कैसे पता लगे? बोले कोई आश्चर्यचकित वस्तु देखो, आश्चर्यचकित चीज देखो और तब हमें बताओ। ठीक है। तो पांडव गए अपनी अपनी दिशाओं में। नकुल सहदेव दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु हाँ, बोले मैंने एक आश्चर्यचकित चीज देखी। बोले क्या देखा? बोले महाराज मैंने देखा कि एक हाथी है, वो दोनों ओर से खा रहा है, उसके दो मुंह हैं। भगवान बोले कलयुग आ गया। बोले समझाओ तो सही, ये दो मुंह कैसे? बोले कुछ उधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तुम्हारी बात कह दी तो उसके पास गए तो उसकी बात कह दी। और जो दोनों ओर से खावे, जैसे यहाँ कोई हो सकता है, जो दोनों ओर से खावे, चलो समझ जाओ। जैसे हम लोग कभी हमने केस डाल दिया, हमने अपना वकील कर दिया और हो गया काम। तो करता क्या है कि उधर से भी इधर से भी उधर से भी दोनों ओर से खावे। तो ये कलयुगी प्राणी, पहले कोई हम तेरे खा रहे नहीं रहा, तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो ठीक है, इसके दो मुख हैं, दोनों मुख से खा रहा है। दूसरे दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु 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 हाँ क्या हुआ? बोले महाराज मैंने एक आश्चर्यचकित घटना देखी। बोले क्या हुआ? एक कुआं उमड़ा और इसको छोड़ करके इसको भर रहा है। अब ये कुआं उमड़ा, ये इसको भरना चाहिए ना, इसको क्यों भर रहा है? तो भगवान बोले ये कलयुग की निशानी है। बोले समझाओ ये कैसे? बोले देखो ये वाला कुआं उमड़ा, इस वाले कुएं में इसको भरना चाहिए था। ये कौन है? बोले ये इस कुएं का भाई है, लेकिन ये क्या कर रहा है? बोले इसको छोड़ के इसको भर रहा है। बोले ये क्या मतलब है? बोले भाई को छोड़ करके साले को भर रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। दौड़ते दौड़ते अर्जुन आए, प्रभु प्रभु। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मैंने बड़े आश्चर्यचकित घटना देखी। बोले क्या? बोले एक कुआं उमड़ा तो उसने 4 कुओं को भर दिया, लेकिन अब 4 कुएं उमड़ रहे हैं, लेकिन एक नहीं भरा जा रहा। ये क्या है? बोले ये भी कलयुग का प्रभाव है। समझाओ तो सही। बोले एक पिता के 4 पुत्र थे, तो एक पिता ने 4 पुत्रों का पालन पोषण कर दिया, लेकिन अब 4 पुत्रों पर एक पिता का पालन पोषण नहीं हो रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। और इतनी में दौड़ते 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 भीम आए। प्रभु मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या? बोले एक गरुड़ को देखा, राम नामी ओढ़े हुए हैं और लेकिन आमीष खा रहा है, मदरा पी रहा। बोले ये भी कलयुग का प्रभाव है।
एक पीले कपड़े पहन के आ गया और नीचे बुरसट पहन लगे वाले ऐसे कर सामने बैठे, नीचे बुरसट बैठे, वहाँ दक्षिणा मिलती है ना, दक्षिणा, और दक्षिणा में क्या करा, बोले कुंभ दक्षिणा मिलती है 200-250 रुपये कमा दे कुछ, तो नीचे बुरसट दब रही उसकी ऐसे, ऊपर से कुर्ता पहन लियो पी लो, उधर ऐसे ही कहीं से आ गया उधर। हमने कहा ये संत नहीं है, तो वो नीचे बुरसट है इसके, शर्ट पहन कर छपा तो रखी थी लेकिन फिर भी दिख गई। तो कलयुग में ऐसे भी होंगे, सीता राम ही ओढ़ करके आ जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से घटना देखी, कहाँ कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के किनारे पीछे में गया, तुम संध्या को पहुंचे तो वहां पे वो बैठे रहते हैं, बाबा जी देखो संध्या को देखो, तो मैं तो भाई ये भी तो बोले महाराज मैंने गरुड़ को देखा, बोले ये भी कलयुग का प्रभाव है। और धर्मराज फिर दौड़ते दौड़ते आए, बोले प्रभु मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य है? बोले आश्चर्य ये देखा है, बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है और उस पहाड़ को केवल एक तिनके पर टिका हुआ है। इतना बड़ा विशाल पहाड़ किस पे टिका है? एक तिनके पे टिका है। तब भगवान मुस्कुरा करके बोले हे धर्मराज ये कलयुग ही पहाड़ है, कलयुग ही पहाड़ है और कलयुग में राम नाम ही तिनका है। इस कलयुग रूपी पहाड़ को केवल राम नाम रूपी तिनका ही संभाले है। जिसके जीवन में राम है उसके जीवन में आराम है। तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ पुरानी माताएं भी हैं, कुछ नई भी हैं, जिन्होंने चाकी चलाई है, घरवाली चाकी है। कोई एक हाँ अभी तो है, ये हिंदुस्तान है, ये इसमें कुछ खत्म नहीं होगा। जैसे ही आएगा तो फिर हम और चाकी खरीद के रख देंगे। तो वो चाकी चलाते हैं ना, तो उस हाँ देखो माता जी बैठी, तो इनको मालूम है जिन्होंने चाकी चलाई है कि वो जो ऊपर वाला पार्ट घूमता है, ऊपर वाला पार्ट, तो उसको घुमाने के लिए कीली होती है बीच में, कीली उसके बीच में एक कीली होती है लकड़ी की, वो उसको घुमाती है। तो माता क्या करती है उसमें बीच में डालती हैं अनाज, कुछ भी डालती हैं, तो वो जब डालती हैं तो ऐसे घुमाती हैं और वो आटा पीसती जाती हैं। लास्ट में जब हो जाता है उस पार्ट को हटाती हैं, तो उसको समेटती हैं, तो पार्ट को हटाती हैं। जब वो पार्ट को हटाती हैं तो जिन माताओं ने चाकी चलाई उनको मालूम है कि जो दाने कीली के साथ में रहते हैं वो साबुत रहते हैं, जो दाने कीली के चुपके रहते हैं वही साबुत रहते हैं, और जो कीली का साथ छोड़ देते हैं वो पिस जाते हैं। बस उसी प्रकार से भगवान का नाम ही कीली है, इससे चिपके रहोगे तो बचे रहोगे और जब इसको छोड़ दोगे तो पिस जाओगे। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। अंत में यही कहते हुए कि भगवान के नाम को हमारी कथा करने का सफलता तो तभी है कथा के माध्यम से हमारे जीवन में नाम है। नाम की महिमा बड़ी प्रबल है कलयुग में। नाम एक बताओ, ये जो पृथ्वी है ये किस पे है? जल पे। जल नीचे है, जब बोरिंग करते जल आता है नहीं, तो जल है नीचे, पृथ्वी ऊपर है, लेकिन जल के ऊपर तैर रही है। लेकिन एक विचार करो, अगर पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा और इस पृथ्वी से अलग होकर के और कई हम तो अलग ही तैरेंगे, इतना बड़ा हिस्सा निकल जाए पृथ्वी से, बोले हम तो दूसरी जगह तैरेंगे, तो तैरेगी क्या? नहीं तैरेगी। बस उसी प्रकार साहब भगवान के नाम का आश्रय लेते रहोगे तो बस तैरते रहोगे, और जिस दिन भगवान के नाम का नाम पे तुम्हारा होगे। आइए बोलिए सुखदेव जी महाराज की तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों
सभी बड़े नियम से व्यास पूजा करेंगे। जिनको भी व्यास पूजा करनी है वो एक एक करके आते रहें। बोल बागे बिहारी लाल, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
प्रभु निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु मूर्ख को गुणवान प्रभु मूर्ख को गुणवान प्रभु सिंधु की और इन चरणों में ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु हे महारानी हे वरदानी हे महारानी हे वरदानी रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय और देखो कल ठीक 4 बजे सभी ने पहुंच जाना है और अपने जो भी इष्ट मित्र जो भी हो सभी जो राज के इच्छुक रखते हो वो सभी जरूर आए। कल रासलीला है और स्पेशल सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। और जिनको व्यास पूजा करनी है वही ऊपर आए, प्रसाद तो अभी बाद में मिलेगा। अरे यार वृंदावन बिहारी लाल की आए कभी नहीं आए उनको भी पूरी कथा सुनने का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपने 5 मिनट देने होंगे। कृपया शांति बनाए रखिए। भाई थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाओ भाई। होली कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ जय जय श्री राम। ये श्रीमद् भागवत कथा, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और महात्म से सुनाया गया है। धुंधकारी अधोगति में चला गया था, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से अधोगति में गया हुआ धुंधकारी भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। इस श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद, इसमें 19 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में भगवान के श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हुआ। इसमें सत्यम परम धीमहि कह करके सबको वंदन किया। इसी प्रथम स्कंद में नारद जी महाराज वेद व्यास जी के आश्रम पर आए। सम्याप्रास पर खिन्न मन बैठे थे वेद व्यास जी, और नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा की प्रेरणा दी और श्रीमद् भागवत कथा को वेद व्यास जी ने लिखा। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, संत की कृपा से, और आज मैं नारद हो गया।
अपने जीवन की चर्चा कथा सुनाने के बाद इसी प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा सुनाई और इसी प्रथम स्कंद में दुर्योधन का उद्धार हुआ और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का संधान करके परीक्षित माने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान द्वारका जा रहे हैं। आज कुंती माता ने भगवान से विपत्ति मांगी है। अपनी भगवान ने यात्रा को स्थगित किया और पितामह भीष्म जो अधिक समय से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, स्वयं भगवान पितामह भीष्म के पास जाकर के और वहां उन्हें दर्शन दे करके और भगवान के दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने स्वधाम गमन किया। भगवान के इस धराधाम को छोड़ करके भगवान के धाम का गमन किया। उत्तरायण सूर्य हुए और मृत्यु जिसके बस में है, मृत्यु जिसके बस में वो योगी है और मृत्यु के जो बस में है वो भोगी है। तो पितामह भीष्म योगी हैं, मृत्यु उनके बस में है। जब चाहे तभी मृत्यु आए, जल है लेकिन जब तब तक इनका नाम रहेगा। सूजी महाराज इस कथा को सुनाते हुए सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, इसी उपाख्यान में आगे भगवान 12वीं मथुरा का पान किया, सभी यदुवंशी चले गए, भगवान भी स्वधाम गमन किया। अर्जुन मिलने के लिए गए, भगवान सुनते ही कुंती जी वहीं धराम से गिरी हैं, उनका प्राणांत हो गया। और परीक्षित को राज देकर के पांडव और द्रौपदी सब सर्वारोहण को गए और इधर परीक्षित जी महाराज अपने राज में घूम रहे थे और यहाँ कलयुग आया है जो गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है। 4 स्थान दिए और 5वां स्थान उसने अपनी मर्जी से मांगा, मुझे सोने में दो। और फिर परीक्षित जी ने सोने में स्थान दिया, सोने का मुकुट धारण करके गए हैं आज शिकार खेलने के लिए। समीक ऋषि के आश्रम में आए और वहाँ समीक ऋषि समाधि में थे और उन्होंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला और राज्य में लौट करके आए। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। ये प्रथम स्कंद की कथा है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। इसमें जैसे ही पता लगा कि श्राप लगा है, उसी समय सुखदेव जी भगवान वहां पधारे हैं और जन्मेजय को राज देकर स्वयं गंगा जी के पावन तट पर बैठे हैं। यहाँ भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान बताया है, भगवान की विधि बताई है, सृष्टि क्रम बताया है 10वें स्कंद में। उसके बाद तृतीय स्कंद है, इसमें 33 अध्याय हैं। इस तृतीय स्कंद में मनु महाराज की 3 कन्या और 2 पुत्रों के वंश का वर्णन है। आकुति, देवूति, प्रसूति, इनका वर्णन है। उत्तानपाद, प्रियव्रत, उत्तानपाद के ध्रुव जी हुए, ध्रुव जी के चरित्र को सुनाया। उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं उनके चरित्र को सुनाया। उन्हीं के वंश में ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव जी के भरत जी हुए जो जड़ भरत कहलाए। इस तृतीय स्कंद में भगवान की मंगलमयी कथाओं का पान कराया गया। चौथा स्कंद, इसमें 31 अध्याय हैं। इसमें मनु महाराज की जो देवहूति नाम की कन्या, उसके 9 कन्या हैं, उन 9 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। और इसी चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंच करके तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया, और मधुवन में पहुंच करके 3 महीने तक केवल जल पीते रहे। 3 महीने के बाद वह भी त्याग दिया, केवल फल का सेवन किया। फिर उसके बाद वो भी त्याग दिया। केवल हवा का पान करते रहे, वो भी त्याग दिया। केवल श्वास रोक करके खड़े हो गए। तब भगवान हरि रूप में अवतरित होकर के आए और ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया और अपनी माँ के सहित ध्रुव लोक में गमन किया। ये चतुर्थ स्कंद की कथा है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज की आग्रीद के नाभि के ऋषभदेव जी के भरत जी, और भरत जी जो गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। वहाँ एक प्यासी हिरणी आई है और वह हिरण की शेर की दहाड़ से उसका प्रसव काल हो गया। हिरण के बच्चे का जन्म हुआ, अपनी कुटिया में लेके आए, उसका लालन पालन किया। अंत में मति में हिरण का बालक होने के कारण और उनको देह त्यागने के बाद हिरण की योनि में जाना पड़ा। फिर पुनः हिरण की योनि में आने के बाद और फिर इस हिरण की देह से मुक्ति पाने के बाद और फिर वे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन जड़ भरत उनका नाम हुआ। किसी से बोलना ना किसी से चालना, इन्हीं बिगड़े दिमागों में बने फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं।
क्योंकि इसी में ही आनंद है। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं और मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बन जाते हैं। तुमसे पहले ही बहुत थे, ये मेरा है, ये मेरा है, वो चले गए, वो यही रह गया। मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बन जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, और सच्चा तो पागल वही है जो पागल है बांके। तो इसलिए उन्होंने मन में विचार कर लिया, अब दूध पागल की भांति रहते थे, लेकिन भगवान से नित्य बात होती थी। और फिर राजा डाकुओं का सरदार, डाकुओं के सरदार जो बलि देने के लिए ले गया था, अष्टभुजा रूप धारण करके माता कात्यायनी प्रकट हुई और उसका सर भेदन कर दिया। और वहां से राजा रहुगण को फिर ज्ञान दिया है, और राजा रहुगण को भवाटवी का ज्ञान देकर के मुक्त कर दिया। इस पंचम स्कंद में भी भवाटवी के ज्ञान के बाद नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन किया है। षष्ठम स्कंद, इसमें 19 अध्याय हैं। इसमें नाम की महिमा का वर्णन है। अजामिल बड़ा पापी था, लेकिन संतों की कृपा से अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अंत समय में जब यमदूतों ने फांसा डाला तो नारायण नारायण पुकारा। भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षदों ने अजामिल को उबार लिया। आज अजामिल को पता लगा कि संतों की क्या कीमत है। अगर मेरे जीवन में संत ना आते तो आज मुझे यमपुरी जाना पड़ता। बस चिंतन किया, 12 वर्ष जिया अजामिल, सब छोड़ छाड़ के हरिद्वार में गया, भगवान का भजन करने लगा। यहाँ वर्णाश्रम धर्म दिए हैं, कौन कौन से वर्ण का क्या धर्म है। तो ब्राह्मण का धर्म है वेद पाठ करना, पढ़ाना लिखना और स्वाध्याय करना कराना। क्षत्रिय का कार्य है सबकी रक्षा करना, और वैश्यों का कार्य ऐसे सत्कर्म करना और सबकी सेवा करना। तो ये अपने अपने कार्य बताए। षष्ठम स्कंद के बाद सप्तम स्कंद है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, और इसमें हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए, और प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट किया और हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, ये कथा सुनाई। अष्टम स्कंद, इसमें 24 अध्याय हैं। इसमें हरि अवतार लेकर के आए और गजेंद्र को उबारा और ग्रह का उद्धार किया। इसी में समुद्र मंथन हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए हैं। दैत्य और देवताओं में युद्ध होने लगा। भगवान मोहिनी रूप बना करके आए, देवताओं को अमृत का पान कराया। फिर देवासुर संग्राम हुआ। शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बलि ने यज्ञ किया विश्वजीत, और उस यज्ञ में से सोने का रथ निकला। तीनों लोकों में उसने अपना झंडा फहरा दिया। देवता इधर उधर भटकने लगे। तो देवताओं की माँ अदिति कश्यप जी के पास गई, और कश्यप जी ने पयोव्रत बताया। उस पयोव्रत के प्रभाव से उनके यहाँ वामन भगवान का प्राकट हुआ। वामन भगवान बलि के यहाँ गए और बलि से 3 पग भूमि का दान लिया। 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया। इसी अष्टम स्कंद में मत्स्य अवतार की कथा है। सत्यव्रत नाम के राजा और सरोवर में गए, वहां मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए। इसमें 24 अध्याय हैं। भगवान के सूर वंश का वर्णन किया गया है। अम्बरीश जी महाराज जो एकादशी का व्रत करते हैं, अम्बरीश जी महाराज ऐसे एक निष्ठ राजा हैं। ऐसे ही चाकी चला रहे थे तो पसीना पसीना हो रहे थे, तो पीछे से बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा आई। गर्मी थी, और जैसे ही हवा आई तो मुड़ करके देखा तो स्वयं भगवान अपने पीतांबर से उनकी हवा कर रहे थे। तो पीतांबरी से हवा कर रहे थे, तो मुड़ करके बोले, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, जब तू मेरे लिए चाकी चला सकता है तो मैं तेरी हवा नहीं कर सकता। जय श्री राधे। तो ये भगवान अम्बरीश जी के जीवन की घटना है। तो अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया, और दत्तात्रेय जी आए, उन्होंने कृत्या को प्रकट किया। 1 वर्ष तक दौड़ते रहे अम्बरीश जी, उसी स्थान पर 1 वर्ष तक खड़े रहे, और जब पुनः लौट करके आए चरणों में गिर गए अम्बरीश जी। दुर्वासा ऋषि कहते, पहले मुझे सुदर्शन चक्र से बता, और उसी समय सुदर्शन चक्र गायब हो गया। 1 वर्ष के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। भगवान की प्रति इतनी निष्ठा। दुर्वासा जी कहते हैं, लोग तो मुझे भोजन करा करके धन्य हो जाते हैं, लेकिन अम्बरीश आज मैं तेरा भोजन करके मैं धन्य हो गया। ये भक्त की भावना है। दसम स्कंद, इसमें 90 अध्याय हैं। भगवान के जन्म की कथा बताई। मथुरा में जन्म लियो, देवकी के गर्भ से गोकुल पहुंचे, वहां से कन्या को लेकर के आए, और कंस के हाथ से छटक करके आकाश में चली गई। बताया कि मैं तेरा काल तो 84 कोस में जन्म ले चुको है। फिर पूतना आई,
भगवान ने पूतना का उद्धार किया, सक्टासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। फिर भगवान के नामकरण की संस्कार हुआ। फिर भगवान की अनेक अनेक व्रत की लीलाओं का वर्णन किया। फिर भगवान बड़े हुए और फिर बछड़ा चराने गए और फिर वृंदावन गमन किया। वृंदावन में भगवान गाय चराने लगे और फिर वहीं से गोवर्धन लीला की भगवान ने। फिर रास किया, महारास किया और वेणु गीत, भ्रमर गीत आदि सभी कथाओं को कहा। और फिर भगवान महाराज के बाद मथुरा गमन किया और मथुरा गमन करने के बाद कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद अवंत का उज्जैनी में सांदीपनि गुरु के यहाँ दीक्षा के लिए गए। 64 दिन में दीक्षा लेकर के पुनः लौट करके आए। उद्धव जी को ब्रज में भेजा और ये उद्धव आज गोपियों से प्रेम का गीत सीख करके आया। और फिर प्रभु ने जरासंध ने चढ़ाई की, 17 बार हराया, 18वीं बार काल्यवन को लेकर के आया। भगवान छोड़ करके द्वारका चले गए और इधर काल्यवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा कराया। रैवत नाम के राजा थे, उनकी कन्या रेवती, रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। कुंडनपुर में भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री रुक्मणी और भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। फिर उनके 16,108 विवाह हुए। वो सारी कथाओं को सुनाया। एकादश स्कंद, इसमें 31 अध्याय हैं। इसमें ही दत्तात्रेय जी महाराज जी की कथा, सत्संग की महिमा, ये कथा को सुनाया। नव योगेश्वरों की कथा सुनाई। और कभी हमारे मन में एक विचार है, प्रभु करेंगे कि ये नव योगेश्वरों वाला चरित्र है, स्पेशल कभी एकादश स्कंद की कथा, जैसे भागवत कथा तो करते ही हैं, तो कभी ऐसा प्रसंग है कि एक बार दसम स्कंद की कथा करें, कभी जन्म से लेके शुरू करें और पूरे दसम स्कंद, क्योंकि बाल लीला हम पूरी नहीं कह पाते हैं और बड़ा आनंद आता है जब करते हैं, तो बहुत रस है। तो एक बार कह रहे थे, बोले महाराज जी आप ये बाल लीला करते बोलते हैं, किसी ने हमसे पूछा, बोले भागवत में तो है नहीं, तुम ये कहाँ से कहते हो? बोले हम पेट से कहते हैं, ये भागवत में नहीं है, पेट में है। तो बड़े रस रस में कथाएं, बहुत कथाएं रह जाती है समय के अभाव के कारण। और फिर द्वादश स्कंद, इसमें कलयुग के राजाओं का वर्णन किया, कैसे कैसे कलयुग के राजा होंगे। और सत्संग की महिमा का यहाँ भी वर्णन है कि जीवन में जिसके में सत्संग है, बाबा भोलेनाथ ने भी यही कहा कि बार बार बर मांगो हरस देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। तो भगति सदा सत्संग ये जीवन का सबसे बढ़िया साधन है, उपाय है। सत्संग बराबर होता रहेगा तो बस ऐसे ही है। जैसे पहले माताएं काजल लगाती थी बच्चों के, कहीं कोई कूड़ा करकट हो निकल जाए तो ताकि वो जो है देखने की पावर बनी रहे। बस उसी प्रकार से सत्संग से क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करते हैं? चार्ज में लगाते हैं ना। आप लोगों को भी पता होगा, आप सर्प को जानते हैं, सर्प तो जानते हैं, और नेवला भी जानते होंगे हैं? सर्प में विष होता है, नेवला में विष नहीं होता। सर्प में विष होता है, नेवले में नहीं होता, लेकिन फिर भी नेवला सर्प को काट देता है। क्यों? ऐसी घटना घटती है कि जब नेवला लड़ता है ना सर्प से, तो सर्प अपने विष को छोड़ता है, और जैसे ही विष का प्रभाव उस नेवले के ऊपर होने लगता है तो उसे लगता है कि अब इसका जहर मेरे ऊपर चल रहा है। तो क्या करता है, वो 2 मिनट के लिए उससे बोलता है सम टाइम प्लीज, और वो एक औषधि को सूंघ के आता है और फिर उसका विष उतर जाता है और फिर लड़ता है। लड़ते 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 फिर वो अपना विष छोड़ता है और फिर वो कहता है सम टाइम प्लीज, अभी आया, फिर गया, फिर उसने औषधि सूंघी और फिर आकर के लड़ता है। बस करते 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 उसका विष समाप्त हो जाता है और नेवला सर्प को काट देता है। बस हमारे जीवन की औषधि भी ऐसी ही है। ये संसार के जो विषय हैं यही विषय हैं, और जब संसार के विषय रूपी विष जब चढ़ने लगे तो 1 साल के बाद कहो सम टाइम प्लीज चलो औषधि के पास। फिर जैसे औषधि सूंघोगे फिर वही ताजगी, जो ताजगी तुम में 8 दिन पहले नहीं थी आज वो अलग है। 8 दिन पहले आपकी आंखें कुछ और थी, आपका चेहरा कुछ और था, और अब क्या है? बोले अब तो गुलाब की पंखड़ी की तरह है।
कि इसमें रस दिख नहीं रहा है, लेकिन निचोड़ोगे तो रस निकलेगा। बस उसी प्रकार से बोले रस तो था। बात क्या होती है, माचिस भी है, दीपक भी है, घी भी है, सब व्यवस्था है, लेकिन प्रकाश नहीं हो रहा है। तो प्रकाश हो जाएगा, सब व्यवस्था तो है, लेकिन जलाने वाला चाहिए। बस जलाने वाला मिल जाए तो प्रकाश हो जाएगा। व्यवस्था तो सब कुछ है। बस अब अंत में बस यही कहते कहते कि हमसे जाने में अनजाने में, और हमारे ये छोटे मोटे बाल गोपाल इनसे भी कोई भैया भूल हो गई हो तो आपसे झोली फैला करके क्षमा याचना करते हैं। और अगर कोई गलती हो तो उसे हमारी झोली में ही डाल के जाना, घर मत ले जाना। अगर घर ले जाओगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो कह देंगे हमने तो झोली पहले ही फैला दी, फिर भी आपने घर ले आए तो ये तुम्हारी गलती है। तो जाने में अनजाने में भूलवश कोई हमसे गलती हो गई हो तो उसे आप क्षमा करना। और सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में जिन्होंने होली का आनंद लेना पीछे पीछे
खड़े होकर अपने अपनी जगह बैठेंगे। बाजूबंद मेरो बड़ा ही बोल को मेरो बड़ा ही बोल को बाजूबंद मेरो बड़ा ही बोल को मेरो बड़ा ही बोल को भाइयों मैंने पूरे बोल को भाइयों मैंने पूरे बोल को हंस भर जम रतिया रतिया होली में होली में मेरा होली में होली में होली में मेरा होली में होली में होली में मेरा होली में होली में होली में मेरा होली में
मुझसे ननद लड़ेगी, लड़ेगी मुझे ननद लड़ेगी, सबकी सिर पे मार पड़ेगी, सबके सिर पे मार पड़ेगी, सबकी सिर पे मार पड़ेगी, सबके सिर पे मार पड़ेगी। होगा सब रसिया होली, मालूम रसिया होली में, होली होली में होली में, होली में होली में होली में, होली में होली में होली में, रसिया रसिया होली में। मिलन आज तक था